हेलो बच्चों हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आज हम लोग एक मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर 1 यानी प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग पूरा प्रैक्टिस में हम लोग पूरा 1 से लेकर 100 तक यानी सवालों को करेंगे, जितना आप लोग का एग्ज़ाम में आता है और किस तरह का सवाल आता है, वो हम लोग देखेंगे। तो जितने बच्चे अ, को नहीं पता है कि किस तरह का पेपर आता है, तो यहाँ से वो पता कर लेंगे, समझ जाएँगे कि इसी तरह का सवाल आता है। और 1 से लेकर 100 तक 20-20 सवाल करके हर सब्जेक्ट से यानी 5 सब्जेक्ट से 100 सवाल आते हैं। और उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप लोग को प्रैक्टिस और चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम इसी तरह का और प्रैक्टिस पेपर लाएँगे, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में जाके डर ना लगे और आप लोग को पहले से ही इतना प्रैक्टिस हो कि आप लोग क्वेश्चन को उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो और नया बिल्कुल ना लगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, इसके बाद आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में बताएँगे, तो प्रैक्टिस सेट 2 भी हम लाएँगे और प्रैक्टिस सेट 3 भी लाएँगे, 4 भी। और यानी बहुत सारा सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आप लोग क्लास को पूरा पूरा देखिए, तब देखना कितना आप लोग को पहले से आता था और कुछ नया चीज़ें हैं जो आप लोग को शायद नहीं आता है, तो वो आप लोग सीख लेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन स्वर वर्ण है? तो इनमें से कौन स्वर वर्ण है? तो आप लोग को पता होना चाहिए स्वर वर्ण कौन-कौन सा है। तो ये है और ये है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, तो ये नहीं है। नहीं, हमारा आंसर कौन-सा हो जाएगा? न, ये नहीं है, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर धीरे-धीरे करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। और लंबा में आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो देखना, इतना लंबा क्लास करना। इसलिए जल्दी-जल्दी करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी इसका बेसिक अगर आप लोग को सीखना है, तो वो हम पहले वीडियो में एक-एक वीडियो में डालते जा रहे थे, उसको आप लोग देखिएगा तो अच्छे से वहाँ से समझकर यहाँ प्रैक्टिस करने में आप लोग को आसानी होगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। गगन, ये गगन शब्द का अर्थ क्या होता है? गगन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गगन यानी आसमान यानी आकाश, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कोमल। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। तो कोमल मतलब मुलायम, उसका क्या हो जाएगा उल्टा? कठोर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। मोर, ये जो मोर शब्द है, इस मोर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो मुहावरा यहाँ पूछा गया है आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें दिखाना का अर्थ होता है गुस्सा करना। अगला सवाल देखेंगे। कौन सा इसमें से जातिवाचक संज्ञा है? लोग संज्ञा पढ़े होंगे, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? सोना, ये तो नहीं है। राम, ये तो व्यक्तिवाचक है। सैनिक, ये समूहवाचक है। और सोना तो ये पदार्थवाचक यानी द्रववाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शहर ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा क्रिया बताने वाले शब्द है? खेलना, पढ़ना, बोलना, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी ये सभी जितने जितने भी यहाँ ऑप्शन लिखे हैं, सभी क्रिया ही हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मरता है उसे क्या कहते हैं? अमर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कर्ता का कारक चिन्ह कौन सा है? कारक चिन्ह के बारे में भी पूछा जाता है। तो कर्ता का क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को, इस तरह आप लोग पढ़े होंगे ना। तो कर्ता का क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सरहुल के दिन आदिवासी जो है किस पेड़ को पूजा करते हैं? तो सरहुल पूजा के दिन हम लोग किस पेड़ की पूजा करते हैं? बरगद या साल या बांस या नीम? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग साल के वृक्ष का पूजा करते हैं सरहुल के दिन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हामिद ने मेले में चिमटा किसके लिए खरीदा? तो हामिद चैप्टर से एक सवाल पूछा गया है। तो चिमटा किसके लिए खरीदा? दादी के लिए। अगला सवाल देखेंगे।
गुरु गोविंद गुरु गोविंद खड़े हो तो पहले किसके पैर लगेंगे? तो यानी गुरु यानी शिक्षक या फिर गोविंद यानी भगवान। तो सबसे पहले किसका किसका पैर लगेंगे? तो इसका आंसर याद रखना गुरु का। ठीक है। अगला सवाल है, गरीब आदमी को कितने पैसे की जरूरत थी? ये कहानी पढ़ेंगे तभी ये सब सवाल को आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे ये सवाल कहाँ से आएगा, कहाँ से आया है हुआ है। तो ये किताब से ही आया हुआ है। तो आप लोग को जो चैप्टर वाइज हम क्लास आप लोग को डालते हैं वो सब को करेंगे तो ये सब सवाल जो है आसान लगने लगेगा। तो गरीब आदमी को कितना कितना पैसे की जरूरत थी? 1000। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। कबूली वाले कबूली वाले को देखकर कौन डर कर भाग गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनी। अगला है, बिरसा का बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा जो है उसका बचपन में उसको क्या बोलते थे? दाऊद मुंडा। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ईदगाह, एक चैप्टर का नाम है ईदगाह हिंदी में। ईदगाह जो है उसका ये लेखक कौन है, यानी वो कौन लिखा है ईदगाह चैप्टर को? तो ऑप्शन देखेंगे। तो ईदगाह जो लिखा हुआ है वो कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का ये एक कहानी है। ठीक है। अगला सवाल है, अगला है, गिलहरी अपने मुंह में दबाकर सामान को रखती थी, कहाँ रखती थी? कोठर में, पेड़ों में, या बिल में, या पानी में? तो सही आंसर याद रखना, पेड़ों में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पारसनाथ जो है कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? ये झारखंड में है। ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान किस जिले में है? बिरसा जैविक उद्यान किस जिले में है? तो याद रखना, रांची में है। ठीक है। अगला है, इनमें से किसमें अंत बिंदु, अब देखो गणित शुरू हो गया है यहाँ से। इनमें से किसमें अंत बिंदु है? किसमें अंत बिंदु है? तो याद रखना है, यहाँ पूछा क्या है सवाल? एक अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेखा। ठीक है। अगला सवाल, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है आप लोग का, यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग ये सब पढ़ेंगे। हम एक एक जो चैप्टर वीडियो डालते हैं, क्लास डालते हैं, उसको देखिए। और उसको देखने के बाद देखिए आप लोग को सब समझ में आएगा और सब सवाल का जवाब आप लोग दे पाएंगे। और केवल यहाँ नहीं, एग्जाम में भी आप लोग दे पाएंगे। इसलिए एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है। ठीक है। चलिए, सवाल क्या पूछा गया है? 75 डिग्री किस प्रकार का कौन है? तो 90 डिग्री से ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कौन है। अगला है, इनमें से कौन 3D आकृति नहीं है? याद रखना, नहीं है लिखा है। कौन सा नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज ये 2D आकृति, 3D आकृति नहीं है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। इसमें से ये जो लिखा हुआ है ना 3140, इसमें पूछा है एक का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका स्थानीय मान क्या निकालते हैं कि एक को एक लिखते हैं और इसके पीछे कितना ठो संख्या लिखा हुआ है? दो ठो ना, तो दो ठो जीरो, यानी क्या हो जाएगा? 100। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर। ठीक है। अगला सवाल है, 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक बड़ा पूछेगा उतना 9 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 ठो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक को जोड़ेंगे और इसको छोटा सा रूप में जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? शुरू में इस तरह जोड़ेंगे 400, फिर यहाँ सॉरी 4000, इसके बाद जोड़ेंगे 400, इसके बाद 90, इसके बाद 5। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुरू में 5 होगा, शुरू में 5 केवल यहीं पर है। और जोड़ के भी देखेंगे आप लोग, यहाँ से यहाँ जब जोड़ेंगे आप लोग तो यही वाला आंसर आएगा। ठीक है। जोड़ सकते हैं आप लोग। ये जोड़ घटा का सवाल है तो आप लोग जोड़ सकते हैं, इतना तो आप लोग को आता ही है। बोल रहा है कि 12 मीटर कपड़ा अगर हम लोग खरीदेंगे तो 240 रुपया लगेगा। तो बताओ 1 मीटर कपड़ा में कितना लगेगा? ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि 12 मीटर कपड़ा अगर हम लोग खरीदेंगे तो 240 लगेगा। तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा? तो 240 को कितना से भाग कर देंगे? 12 से। 12 का पहाड़ा में 24, कितना बार में? 2 बार में। फिर यहाँ घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये जीरो यहाँ उतारेंगे तो 12 का पहाड़ा में जीरो कितना बार में? 0 बार में। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 रुपया। 1 मीटर में 20 रुपया, तभी ना 12 मीटर में 240 रुपया हो रहा है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल है, इनमें से 3 और 6 का साझा गुणज है। साझा मतलब जो 3 का में भी आता है और 6 का में भी आता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 का पढ़ा में 4 नहीं आएगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 15 किस 6 का पहाड़ा में नहीं आता है। और इसमें ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। 3 का पहाड़ा में 6 भी आएगा, तो 6 का पहाड़ा में 6 आएगा, 3 का पहाड़ा में 12 आएगा, 6 का पहाड़ा में 12 आएगा, 3 का पहाड़ा में 18 आएगा, और 6 का पहाड़ा में भी 18 आएगा। यानी 3 और 6 का ये बिल्कुल साझा गुणज है। ठीक है। म स आपको पता होगा, म स 12 और 20 का म स कितना होगा? तो 12 और 20 ऐसा ऐसा संख्या देखो कि दोनों को काट दे, दोनों को काट दे। अगर हम देखेंगे 12 तो 12 नहीं हो सकता क्योंकि 12 20 को नहीं काट रहा है। 12 का पहाड़ा 12 तो कट जाएगा, 20 तो नहीं कटेगा। 20 भी नहीं होगा, 20 का पहाड़ा 20 तो कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा। 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि 5 से 12 नहीं कटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 से दोनों कटता है ना, 12 भी और 20 भी। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पूछा गया है 16 का 16 का मतलब क्या होता है? गुना 3/4। तो ये 4 से ये 16 काटेंगे तो कितना बार में? 4 बार में। और 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। ये का वाला सवाल है, का वाला आप लोग का चैप्टर है, वहाँ से ये दिया गया था। ये सब एक एक चैप्टर सब हमने पढ़ाया है, आप लोग देखेंगे क्लास को तो ये सब सवाल आसानी से बना पाएंगे। और इस तरह का सवाल ही आता है आप लोग के एग्जाम में। फिर से बार बार बोल रहे हैं, इसी तरह का सवाल आता है। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाएंगे ऐसे ही सवालों को, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा फाइनल एग्जाम में, और आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है? 53,000। 53,000 कहाँ है? सब में 53,000 लिखा है। 300 300 53,000 328। तो ये लास्ट में 28 नहीं लिखा है, 58 लिखा है। 53,328। ये तो 228 लिखा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 53,328। ठीक है। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? आ, ये पूरा संख्या को अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे, इस पूरे संख्या को 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो है इसको क्या लिखा? 9862। 100 से गुना करने का मतलब होता है कितना ठो जीरो होता है? 100 में 2 ठो, 2 ठो जीरो पीछे तरफ चिपका देना है। तो ये इस तरह का आंसर कहीं होगा, डबल जीरो लास्ट में यहाँ पर है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये याद करने वाला सवाल है, इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, या याद करके आप लोग को रखना होगा कि लीप वर्ष जो है कितना साल के बाद आता है? तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। ठीक है। जैसे 2024 एक लीप वर्ष था, फिर 2028, तो ये 4 साल के बाद आएगा। ठीक है। फिर 2032। और लीप वर्ष क्यों होता है? क्योंकि ये जो साल है ये 4 से भागा लगेगा, 4 से पूरा पूरा भागा लगेगा। ठीक है। अगला सवाल है, 1 मिनट और 45 सेकंड में कुल कितने सेकंड होगा? तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। और ये पहले से दिया हुआ है 45 सेकंड, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 सेकंड। कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, पर 105 सेकंड इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 1 किलोमीटर में आप लोग को पता होगा, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1,000 मीटर। तो यहाँ लिखा है 6 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1 किलोमीटर में 1,000, तो 6 किलोमीटर में 6,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, 1 किलोग्राम मापने के लिए 500 ग्राम का कितना बार उपयोग होगा? 500 ग्राम और एक तो 500 ग्राम, तो कितना है? कितना ग्राम हो जाएगा? 1,000 ग्राम। और 1,000 ग्राम को ही क्या बोलते हैं? 1 किलो। यानी 1 किलो में कितना ठो 500 ग्राम उपयोग हुआ? एक ठो ये और एक ठो ये, 2 ठो। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 500 ग्राम वाला 2 ठो चढ़ाएंगे तभी ना 1 किलो होगा। ठीक है। बाट समझते हैं ना? बाट जो दुकानदार तोलते समय वो लोहा का चढ़ाता है, वो 250 ग्राम, 500 ग्राम वाला, आधा किलो वाला, 1 किलो वाला, 2 किलो वाला, इस तरह वाला लोहा का जो बना होता है वाट। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 2 किलो लीटर। तो यहाँ पहले आप लोग को पता होना चाहिए 1 किलो
1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 2 किलो लीटर, 2 किलो लीटर, तो 2 किलो में क्या हो जाएगा, 1 किलो में 1000 लीटर, तो 2 किलो में 2000 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। ये फॉर्मूला से आप लोग का सवाल पूछा गया था, तो जितने बच्चों को फॉर्मूला आता होगा अच्छी बात है, नहीं जिसको नहीं आता है वो चैप्टर वाइज जो हम क्लास करते हैं वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लंबाई दिया हुआ है 5, चौड़ाई दिया हुआ है 3 और ऊंचाई दिया हुआ है 2, और यहाँ पूछा क्या है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई, सबको गुना कर दो। क्या है, लंबाई 5, चौड़ाई कितना है 3 और ऊंचाई कितना है 2, सबको गुना करेंगे 5 से 15 दूना 30, कहाँ पर है 30 यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसको अगर गुना करेंगे, इतने सारे को 5 से गुना करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका एक एक ट्रिक होता है, नहीं तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ये शुरू में 2 है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इनमें से, इन तीनों में से कोई होगा। इसका छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ना 5 5 5, 4 ठो 5 लिखा है, इसको गुना किया गया है कितना, एक ठो 5 से। तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है, यहाँ 2 शुरू में होता है और लास्ट में 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जितना ठो लिखा हुआ है ना उससे एक ठो कम, जैसे यहाँ 4 ठो लिखा है ना 5, उससे एक कम, यानी 3 ठो 7 लिख देना है। 2 7 7 7 5 कहीं पर होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। एक ट्रिक है, बाकी गुना करके आप लोग देख सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। चलिए, एक पैटर्न पूछा गया था, यहाँ 1 से 3 बढ़ हो गया, एक लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है, एक लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है 6, इसके बाद लिखा हुआ है 10, इसके बाद लिखा हुआ है 15। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 3, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 4, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 5, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। कैसे बढ़ गया वो तो हम बता दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब फिर से आ गया हम लोग का दूसरा सब्जेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब ये आसान आसान सवाल है, ये विज्ञान जो भी सामाजिक विज्ञान आप लोग का, हमारी पृथ्वी हमारा पर्यावरण चैप्टर जो किताब है वहाँ से ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो कितना सुंदर सुंदर अच्छा सवाल पूछा गया है। झारखंड का, कहाँ गया, कहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेट 1, यहाँ पर थे 41 नंबर, 41 नंबर में थे हम लोग। यहाँ जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि गणित में ही थोड़ा सा हम लोग को बनाने में समय लगता था, बाकी सब ये सब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। झारखंड का उप राजधानी कहाँ है, तो झारखंड का राजधानी रांची और उप राजधानी कहाँ आता है, दुमका। ये सब करवा चुके हैं आप लोग, देख लीजिएगा, उससे पहले का क्लास में हमने डाला हुआ है उसमें। फिर अगला सवाल पूछा गया है, कुल कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। अगला है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। झारखंड का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है, झारखंड का कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है, तो बिहार तो है हम लोग पड़ोसी, बिहार, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान नहीं है, राजस्थान तो एकदम पश्चिम में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी रांची, तो बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा, पटना, ठीक है। राजधानी आप लोग को याद रखना होगा कुछ कुछ राज्यों का। एक बीज वाला फल है, इनमें से कौन कौन सा फल है जिसमें एक ही तो बीज होता है, तो आम, आम में एक ही तो बीज होता है ना, बाकी ये नींबू पपीता अनार इसमें तो बहुत सारे बीज होते हैं, इसके अंदर तो आम एक ऐसा फल है जिसके अंदर एक ही तो बीज होता है, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो झारखंड स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 15 नवंबर को, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन जल में नहीं डूबेगा, कौन सा नहीं डूबेगा, पत्थर तो डूब जाता है, लोहा भी डूब जाता है, सोना चांदी भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी डूब जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी पानी में नहीं डूबेगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। 30 जून को हम लोग झारखंड में एक मनाते हैं बहुत धूमधाम से, कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए। 30 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, सरहुल दिवस, नहीं सरहुल दिवस में तो नहीं मनाते, सोहराय तो हम लोग जनवरी में मनाते हैं, हूल दिवस, ठीक है, हूल दिवस। इसके
शहीद के दिन में हम लोग मनाते हैं सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू जन्मदिन। हुल दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन पालतू जानवर नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा जानवर है जो हम लोग उसको नहीं पालते हैं? कौन सा पालतू जानवर नहीं है? तो बकरी, बकरी तो हम लोग पालते हैं। शेर, इसका शेर को हम लोग नहीं पालते, शेर एक जंगली जानवर है ना। अगला सवाल पूछा गया है, इनमें मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? बताएंगे आप लोग, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? बताएंगे कितने हड्डी होते हैं? चलिए तो सभी को पता होना चाहिए मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं, 206। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दामोदर सबसे लंबी नदी है। और निम्नलिखित में से किसके कान जो है बाहर दिखाई देते हैं? कुत्ता का भी बाहर दिखाई देता है, हाथी का भी और शेर का भी, यानी इनमें से सभी। आसान आसान सवाल है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष देखे होंगे आप लोग आसमान में, उसमें कितने रंग होते हैं? जितने सूर्य के प्रकाश में होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में भी वही रंग दिखाई देता है, 7 रंग होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, लोह नगरी, झारखंड का लोह नगरी किसे कहा जाता है? तो आप लोग को बताए थे जमशेदपुर। इनमें से कौन सा पढ़ाई सामग्री नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा सामान हम लोग का पढ़ाई सामग्री है, पढ़ने का सामान है? किताब है, कलम है, कॉपी है, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी पढ़ने का सामान है, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड का मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन, ठीक है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा वाहन है, वाहन यानी गाड़ी कौन सा है जो बैटरी से चलता है? तो ई रिक्शा बैटरी से चलता है, टोटो जिसको बोलते हैं। अगला है, बिमला के पिताजी क्या है? तो आप लोग ये सब किताब में पाठ में पढ़ते हैं तो पता चलता। तो बिमला के पिताजी क्या है? इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, या शिक्षक है, या व्यापारी है? तो याद रखना एक शिक्षक है, ठीक है। अगला है, लालिमा के बाबा परिवार में क्या है? तो लालिमा के जो बाबा हैं परिवार में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। अगला सवाल है, समलू का गांव कहाँ समलू का जन्म कहाँ हुआ था? तो समलू का जन्म कहाँ हुआ था? गोला गांव में, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा जो वाद्य यंत्र है जो फूंक मारने से बचता है? बताए इनमें से कौन सा फूंक मारने से बचेगा? बांसुरी, बिगुल, माउथ ऑर्गन, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये सभी फूंक मारने से ही बचेगा। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन धीमी से धीमी आवाज भी सुन लेता है? बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी जानवर जो है धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग का कहाँ चला गया? चलिए हाँ यहीं पर हम लोग थे, धीमी से धीमी आवाज। चलिए अगला सवाल देखेंगे, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री का अर्थ होता है खाने वाला सामान। आप लोग पैकेट देखे होंगे, उसमें लाल बिंदी होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है लाल यानी मांसाहारी, ठीक है। कैसा होता है? मांसाहारी। इनमें से कौन सा जो पर्व है खेती से जुड़ा हुआ है, और कौन सा त्यौहार जो है खेती से जुड़ा हुआ है? तो मकर संक्रांति, ओणम, बैसाखी, इनमें से सभी। तो याद रखना इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, उल्टी और दस्त, जब भी उल्टी होगा तो उसमें किसका व्यवहार करना चाहिए, किस चीज का सेवन करना चाहिए? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर भी होगा, ग्लूकोज खा लेना चाहिए, सलाइन पानी ले लेना चाहिए, या फिर चीनी नमक का घोल ले लेना चाहिए। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, आप लोग पढ़ते तो ये सब आंसर आसानी से जवाब दे पाते हैं कि मिर्ची, मिर्ची भारत में कहाँ से लाई गई थी? तो आप लोग को पता होना चाहिए मिर्ची जो है वो कहाँ से लाई गई थी? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला है, घुमक्कड़ या खानाबदोश या बंजारे कैसे घर में रहते हैं? जो घूम घूम के रहते हैं, इधर उधर जा जाके जो रहते हैं, इसका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वो कैसे घर में रहते हैं? तो उन लोग टेंट बना के रहते हैं, ठीक है। अगला है, सुबोध जो है एक लड़का है, वो किस खेल में
किस खेल विद्या में प्रथम पुरस्कार लाया था? कौन सा खेल में? आप लोग कहानी नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को नहीं पता होगा। जो बच्चे पढ़े हैं उन लोग को पता होगा, ऊंची कूद। ठीक है। अगला है वज्रपात। जो बिजली होता है ना, बादल बरसता है, वो जोर से बिजली देता है, वो वज्रपात। जो गिरता है बिजली, वज्रपात से भवन को घर को बचाने के लिए क्या लगाना चाहिए? तो बताओ, वज्रपात से बचने के लिए क्या लगाते हम लोग? तड़ित चालक। तड़ित चालक। ठीक है। अगला है नेपाल में एक भयानक भूकंप आया था। कब आया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 20 अप्रैल 2015 को आया था। ठीक है। अगला है सीढ़ीदार बहुमंजिली कुएं को क्या कहते हैं? एक कुआं है जिसके अंदर सीढ़ी घुमा घुमा करके एकदम नीचे तक पानी तक ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बावड़ी। क्या बोलते हैं? बावड़ी। अगला है इनमें से कौन घुलनशील है? घुलनशील का अर्थ होता है पानी में घुल जाएगा। तो कौन सा? तेल तो नहीं घुलेगा। ठीक है। चीनी नहीं, यहाँ पूछा था अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब पानी में नहीं घुलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल। तेल जो है पानी में नहीं घुलेगा, बाकी सब घुल जाएगा। ठीक है। अगला है, अगला सवाल है मृत सागर में 1 लीटर पानी में कितना नमक की मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मृत सागर सबसे खारा महासागर है, दुनिया का सबसे नमकीन अगर सागर पूछेगा तो मृत सागर, वहाँ 1 लीटर पानी अगर उठाओगे तो उसमें जो नमक है वो कितना पाया जाएगा? 300 ग्राम। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, महानगरों में लोगों की सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? जो महानगर में रहते हैं उन लोग के लिए उन लोग का देख रेख, बिजली, सड़क, ये सब का ध्यान कौन रखता है? तो महानगर के लिए नगर निगम होते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में, तो याद रखना ये रोनाल्ड रोज को मिला है 1902 में। ठीक है। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बार बार हर बार पूछा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है लास्ट में हम लोग का। 16 भुजाओं वाली देवी का मंदिर कहाँ है? इसके 16 हाथ होते हैं, तो कहाँ पर है वो? देवड़ी मंदिर। ठीक है। तो ये था 80 सवाल हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अब लास्ट एक सब्जेक्ट बचा हुआ है इंग्लिश। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इसमें भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी वॉवेल लेटर। वॉवेल कितने होते हैं? कितने अक्षर? वॉवेल आप लोग पढ़े होंगे तो कितने होते हैं वॉवेल अक्षर? तो कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगला सवाल लिखा हुआ है, हाउ मेनी प्लेयर इन क्रिकेट गेम। क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएंगे कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 11 खिलाड़ी होते हैं ना। चलिए, अगला सवाल है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश से लिखा हुआ है। ठीक है। आप लोग हिंदी से पूछते तो आप लोग को जवाब दे सकते थे, लेकिन यहाँ इंग्लिश से पूछा हुआ है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर इस तरह हम समझा दे रहे हैं, आप लोग भी याद रखेंगे। हु इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, एनिमल यानी पशु, जानवर, तो कौन सा है? एलिफेंट इसका सही आंसर होगा, हाथी। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का राजधानी कहाँ है? बताएंगे भारत का राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला सवाल है, व्हाट इज द ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। हैप्पी। हैप्पी का अर्थ क्या होता है? खुश। तो खुश का क्या हो जाएगा? सैड। हैप्पी का क्या हो जाएगा? उल्टा, सैड। ठीक है। कोई कोई इंसान, कोई बच्चा जब खुश है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई बच्चा दुख है या दुखी है, उदास है। ठीक है। अगला है, द टेबल इज द क्लास। तो टेबल जो है वो क्लास के अंदर है, यानी इन द क्लास, तो यहाँ इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले। ये सब पूछा गया सवाल है। ठीक है। प्ले, प्ले का अगर हम लोग पास्ट फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड। ठीक है, ईडी लगा देंगे, प्लेड हो जाएगा। अगला है, विच इज द इंडोर गेम। इंडोर गेम का अर्थ होता है जो हम लोग घर के अंदर ही खेल सकते हैं, छोटा सा एक छोटा सा जगह में हम लोग खेल सकते हैं, तो कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूडो। बाकी सब खेलने के लिए बड़ा सा ग्राउंड चाहिए, लोग ये जो है ये सब क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, राम, और राम के बाद यहाँ क्या लगाएंगे? तो क्या लगेगा? राम एक नाम है, तो नाम के साथ हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? ऑप्शन में देखते हैं,
चलिए, राम के साथ हम लोग आर नहीं लगा सकते हैं, आर नहीं लगा सकते, एम नहीं लगा सकते, द भी नहीं लगा सकते, राम इज। ठीक है, चलिए अगला है वन हु सिंग, जो गाता है उसको क्या बोलते हैं, जो गाता है उसको बोलते हैं सिंगर, जो गाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगर। अगला है मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 26 अगस्त 1910 को हुआ था। ठीक है, अगला पूछा है ऑड वन आउट, इनमें से कौन अलग है। तो ये दिवाली तरफ त्यौहार है, ये दुर्गा पूजा भी त्यौहार है, होली भी त्यौहार, लेकिन ये कुर्ता कुर्ता तो अलग है इसमें से, ये ऑप्शन नंबर बी अलग है। ऑड वन आउट का मतलब इनमें से कौन अलग है, चारों में से कौन अलग है, तो ये कुर्ता अलग लिखा हुआ है, बाकी सब त्यौहार है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, अगला है व्हाट हैड अ नेक बट नो हेड, इसके पास नेक यानी गर्दन तो है लेकिन हेड यानी माथा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोटल। अगला है व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, फ्रीडम डे। अगला सवाल है वेर द हिमालय, हिमालय किधर है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, भारत की उत्तर तरफ नॉर्थ में हम लोग की तरफ हिमालय है। ठीक है, अगला सवाल है, हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट सवाल तक। द बर्ड एंड एनिमल लिव्ड, ये किताब से सवाल दिया गया है, तो पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, इस जंगल। अगला है विच अवार्ड डिड हरीश चंद्र मेहरा गेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, तो ये हरीश चंद्र मेहरा जो है, ये उसको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखना ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी पुरस्कार। ठीक है, और अंतिम सवाल है, और बहुत आसान सवाल भी है, आप लोग भी दे पाएंगे इसका जवाब। हाउ मेनी कलर्स इन इंडियन फ्लैग, बताओ भारतीय जो झंडा है उसमें कितने रंग होते हैं, तो आप लोग को पता होगा, ये जो झंडा है, इस तरह जो झंडा आप लोग देखे होंगे, उसमें कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं ना, एक रंग यहाँ, एक दो रंग बीच में, इसे टोटल देखा जाएगा तो 3-4 रंग होते हैं, बट मेजरली जो पूछा जाता है वो 3 रंग ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 1 का, हम लोग देखे पूरा का पूरा एक पूरा सेट, 20-20 सवाल करके 100 सवाल तक, और हमने बहुत कम समय में, आधे घंटे में लगभग पूरा कर दिया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कैसा लगा, और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो यस लिखिएगा, यस करके प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए, इस तरह लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, और इस तरह का आप लोग को बना के आप लोग के लिए क्लास डाल देंगे, और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा और अच्छा स्कूल आप लोग को मिलेगा। इसके लिए आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को जोहार, और अच्छे से पढ़ते रहिए।